Assalamualaikum dear all students of class 6. This is your teacher Miss Tahniyat and I hope you all will be fine and safe at your homes. In this session number 2, I will teach you geometry. So take out unit number 13 in your box, which is triangles. So open page number 175. As you all know very well about triangles. Triangles आप लोगों को पता है एक ट्राइंगल एक तरीके का शेप है जिसके 3 कॉर्नर्स होते हैं, 3 साइड्स होते हैं उसके एंड 3 एंगल्स होते हैं। ट्राइंगल जो है वो एक ज्योमेट्रिकल शेप है। फर्स्ट आई विल टेल यू द डेफिनेशन ऑफ ट्राइंगल। नाउ आई एम गोइंग टू राइट डेफिनेशन of triangle. A triangle is a ज्योमेट्रिकल शेप। ये बात हर किसी को पता है कि ट्रायंगल जो है वो एक ज्योमेट्रिकल शेप है। शेप से में आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक ज्योमेट्रिकल शेप है ट्रायंगल दैट हैज 3 साइड्स, जिसके 3 साइड्स होते हैं। दैट हैज 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स, जिसके 3 साइड्स होते हैं और एंगल्स भी उसके 3 ही होते हैं। इट्स आवर डेफिनेशन, अ ट्राइंगल इज अ ज्योमेट्रिकल शेप दैट हैज 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। ट्राइंगल, सबसे पहले मैं यहाँ ड्रॉ करूंगी ट्राइंगल। ट्राइंगल एक ऐसा ज्योमेट्रिकल शेप है जिसके 3 साइड्स होते हैं। ये इसके 3 साइड्स हैं एंड 3 एंगल्स, और इसके एंगल्स भी कितने होते हैं? 3। अ ट्राइंगल हैज 3 साइड्स। यहाँ पर मैंने आप लोगों को 3 साइड्स बता दिए इसके। ये इसके 3 साइड्स हैं, 1, 2 and 3 एंड 3 एंगल्स, एंड एंगल्स आर हियर। Now you can see here the shape triangle. Now students, here are some triangles found in nature. अगर आप लोग अपनी नेचर को देखें, अपनी सराउंडिंग को देखें, तो आपको इधर भी कुछ ऐसे ट्राइंगल्स मौजूद नज़र आएंगे। Now look for some triangles around you. Look for 3 sides. जब आप अपने इर्द गिर्द, अपने अराउंड में जब देखेंगे तो आप लोग देखेंगे ट्राइंगल शेप में किसी भी ऑब्जेक्ट को जिसकी 3 साइड्स हों, 3 साइड्स एंड 3 कॉर्नर्स इन ईच ऑफ द ट्राइंगल, और हर एक ट्राइंगल में उसके 3 साइड्स हों और 3 एंगल्स हों। आपका जो ट्राइंगल बन रहा हो उसके 3 साइड्स और 3 कॉर्नर्स हों। इसका आंसर जो मैं आपको बोल रही हूँ, अपने नेचर में देखें कि आपको अपनी नेचर में, अपनी सराउंडिंग में कितने ट्राइंगल्स नज़र आ रहे हैं। इसका आंसर मैं आप लोगों से एज अ रिव्यू लूँगी आफ्टर वॉचिंग दिस सेशन। इस सेशन के देखने के बाद मैं आप लोगों से ये पूछूंगी कि आपने अपनी नेचर में किस किस शेप में ट्रायंगल्स देखे, किस किस ऐसी कौन से शेप्स देखे, ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट्स देखे जो कि ट्रायंगल थे, जिसके 3 साइड्स थे और 3 एंगल्स थे, जो कि बेस कर रहा था 3 साइड्स और 3 कॉर्नर्स पे। सो बी रेडी फॉर इट। मैं आप लोगों से थॉरली इसका आंसर करूँगी कि ट्रायंगल के मुझे एग्जाम्पल्स बताएं जो कि आपकी नेचर में मौजूद हैं। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड वेरी वेल द डेफिनेशन ऑफ ट्रायंगल। अ ट्रायंगल इज अ ज्योमेट्रिकल शेप। ट्रायंगल जो है वो एक ज्योमेट्रिकल शेप होता है जिसकी 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं।
जिसके कॉर्नर्स और साइड्स बिल्कुल इक्वल होते हैं और उसके 3 एंगल्स होते हैं। यहाँ पर मैंने 3 एंगल्स भी बता दिए आपको कि वो कहाँ लाई करते हैं, और 3 कॉर्नर्स और साइड्स। कॉर्नर और साइड्स आर इक्वल, कॉर्नर भी कह लें उसको या साइड्स कह लें, एक ही बात है। ये इसके कॉर्नर्स और साइड्स हैं जो कि नंबर ऑफ 3 मतलब 3 होते हैं वो। Now students, I am going to explain you the types of triangle. पहले हमने definition समझी उसकी. Now I am going to explain you the types of triangles. Okay, हमारे पास कितनी types होती हैं triangles की? Triangles जो है वो अक्सर classified to the length of the sides, or sizes ट्राइंगल्स जो है वो अक्सर किस बेस पे क्लासिफाई किए जाते हैं? अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ, उनकी जितनी लेंथ होती है उनके साइड्स या साइजेस की ऑफ देयर एंगल्स, उनके एंगल्स की साइड्स और साइजेस की बुनियाद पर ट्राइंगल्स को क्लासिफाई किया जाता है। इनमें से नंबर 1 क्लासिफिकेशन बाय साइड्स। हमारे पास क्लासिफिकेशन इसकी मौजूद है, इसकी टाइप्स मौजूद हैं। किस बेस पे? क्लासिफिकेशन बाय साइड्स की बुनियाद पर, एंड क्लासिफिकेशन बाय एंगल्स। हमारे पास टाइप्स जो हैं ट्रायंगल की वो दो टाइप्स पे बेस करती है, जैसे कि नंबर 1 क्लासिफिकेशन बाय साइड्स एंड क्लासिफिकेशन बाय एंगल्स। हम जो ट्रायंगल को डिवाइड कर रहे हैं वो 2 चीज़ों में डिवाइड कर रहे हैं, उसकी साइड्स के अकॉर्डिंग और उसके एंगल्स के अकॉर्डिंग। Now students, classification by sides and classification by angles। हमने 2 टाइप्स में इसको 2 कैटेगरीज में हमने इसको डिवाइड किया था, जिसमें था हमारे पास क्लासिफिकेशन बाय साइड्स, मतलब उसको हमने साइड्स के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया था, एंड क्लासिफाई बाय एंगल्स। हमने एक ट्राइंगल को, हमारे पास एक ट्राइंगल मौजूद है जिसको हमने क्लासिफाई, उसकी 2 टाइप्स यहाँ पर एक्सप्लेन की थी, जिसमें उसकी साइड्स के अकॉर्डिंग, जो उसके कॉर्नर्स हैं, इसकी साइड्स हैं, और जो दूसरी चीज़ हमने एक ट्रायंगल को क्लासिफाई किया था वो उसके एंगल्स के अकॉर्डिंग किया था। ये इसके एंगल्स हैं। ये 2 टाइप्स हैं ट्रायंगल्स की, क्लासिफिकेशन बाय साइड्स एंड क्लासिफिकेशन बाय एंगल्स। हम अब साइड्स के अकॉर्डिंग उसको किस तरीके से क्लासिफिकेशन जो उसकी है साइड्स की, उसकी भी उसके अंदर 3 कैटेगरीज फॉल करती हैं। इसमें नंबर 1 है स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल, आइसोसेलेस, triangle, and number 3 is equilateral triangle.
नाउ स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन बाय साइड्स के अकॉर्डिंग हमारे पास इसकी साइड्स के अकॉर्डिंग जितनी क्लासिफिकेशन है वो है स्केलेन ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये इसकी साइड्स के अकॉर्डिंग हमने इसको डिवाइड किया। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज स्केलेन ट्राइंगल? A scalene triangle has all three sides of unequal lengths and three angles of different sizes. स्केलेन ट्राइंगल जो होता है उसके साइड्स और उसके एंगल्स अनइक्वल होते हैं। इसका शेप आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा, एक ट्राइंगल हमारे पास इस तरीके का मौजूद होता है, इस तरीके का, ये होता है स्केलेन ट्राइंगल जिसके साइड्स और जिसके एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं। स्केलेन ट्राइंगल्स has three sides of unequal length and three angles of different sizes. इसकी लेंथ भी, कॉर्नर्स भी डिफरेंट है और इसके एंगल्स भी डिफरेंट हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा स्केलेन ट्राइंगल। स्केलेन ट्राइंगल वो होता है जिसकी साइड्स और जिसके एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं। नाउ आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल का आपने शेप देखा होगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल नॉर्मली इस शेप में होता है। ये हमारा है आइसोसेलेस ट्राइंगल। एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज टू साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। इस आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो होते हैं ये दो साइड्स इक्वल होते हैं, हैज टू साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ and PQR MPQ equal to MPR and MQ। मतलब इसके दो साइड्स इक्वल होते हैं और जबकि एक साइड उसका अनइक्वल होता है। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होता है जिसके दो साइड्स इक्वल होते हैं और वन साइड अनइक्वल होता है। नाउ इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल से आप लोगों को यहाँ पर मालूम हो रहा है इक्वल, मतलब इसके चारों साइड, तीनों साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये एक हमारा नॉर्मल ट्राइंगल होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसमें हमारे पास उसके तमाम साइड्स इक्वल होते हैं और तमाम एंगल्स इक्वल होते हैं। एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज थ्री इक्वल साइड्स। इसकी तमाम साइड्स इक्वल होती हैं और इसके एंगल्स भी 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री। इसके एंगल्स भी इक्वल होते हैं और इनकी साइड्स भी आपस में इक्वल होती हैं। तो स्केलेन ट्राइंगल वो है कि जिसमें उसकी थ्री साइड्स जो हैं वो अनइक्वल होती हैं और उसके एंगल्स भी अनइक्वल होते हैं। और आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसकी टू साइड्स इक्वल होती हैं एंड वन साइड इज़ नॉट इक्वल। एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होता है जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं और उनके एंगल्स भी इक्वल कहलाते हैं। Now students, I am going to tell you the classification by angles. हमने इससे पहले पढ़ा classification by sides. Now classification by angles। अब जो triangles की classification है, angles की पहचान है वो होगी angles के थ्रू। अब classification के अंदर जितनी कैटेगरीज है angles के अंदर, उसकी भी 3 ही कैटेगरीज है, जिसमें है नंबर 1 acute angled triangle, number 2 right angled, triangle, and number 3 is obtuse angled triangle. Now what is acute angle triangle? A triangle that has 3 acute angles is known as an acute angle triangle. वो ट्राइंगल जिसके 3 acute angles हों, जैसे कि हमारे पास एक ट्राइंगल है और उसके तीनों एंगल्स एक्यूट एंगल हो, जैसे कि 90 डिग्री ग्रेटर देन 90 डिग्री, जिसके एंगल्स हो वो कहलाता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल वो होता है जिसके एंगल्स ग्रेटर देन 90 डिग्री हो।
वो कहलाता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। नाउ राइट एंगल ट्राइंगल, अ ट्राइंगल दैट हैज वन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। एक ऐसा ट्राइंगल जिसका सिर्फ एक एंगल जो हो वो 90 डिग्री के इक्वल हो, जिसका सिर्फ एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल हो, वो हमारा कहलाएगा राइट एंगल ट्राइंगल। नाउ ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, अ ट्राइंगल विद वन ऑब्ट्यूज एंगल इज नोन एज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। वो ट्राइंगल जिसका एंगल लेस देन 90 डिग्री हो, मतलब कि वो जिसका एंगल 90 डिग्री से लेस हो, वो हमारा कहलाएगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। Now students, I am moving towards the exercise 13A. So take out page number 177. On page number 177 we have an exercise which is 13A. Exercise 13A. I hope you all have understood the triangle and its classification according to sides and according to angles. Now I am moving towards the exercise 13A, in which the question number 1 is, I am reading question number 1. Given are 4 points P, Q, R, S in a plane. एक प्लेन है जिसके 4 पॉइंट्स हमारे पास गिवन है, और वो कौन कौन से गिवन है? P, Q, R एंड S। हमारे पास एक प्लेन के पॉइंट्स गिवन है 4 पॉइंट्स P, Q, R, S, नो 3 ऑफ विच आर इन वन लाइन, जिसमें से हर 3, मतलब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं ट्राइंगल के बारे में, तो हम इनके एंगल्स बनाएंगे 3-3 करके, क्योंकि ट्राइंगल के 3 साइड्स होते हैं, इसलिए हम इन चारों पॉइंट्स को उस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करेंगे, उस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग ही उसको पुट करेंगे उसके पॉइंट्स। नो 3 ऑफ विच आर इन वन लाइन, और इसमें से कोई भी वन लाइन में नहीं है, मतलब कि एक हमारे पास, मैं यहाँ पर एग्जांपल दूँ आप लोगों को, एक ट्राइंगल है, इसके ये साइड्स गिवन है हमारे पास, हमें इसको करना है P, Q एंड R। ये एक वन साइड हो गया, इसको हमें कितने में वन लाइन में इसको करना है, जिसमें हमें 4 पॉइंट्स डिवाइड करने हैं, जिसमें से मैंने पहला कर दिया P, Q, R। इसके बाद आप लोग बनाएंगे नेक्स्ट, जो कि होगा P, हमने यहाँ पर बना लिया P, Q, R। अब हम Q को स्किप करेंगे, हम जाएंगे P, R, S, P, R एंड S। हमें ये पॉइंट्स एक ट्राइंगल में पुट करने थे, उसकी साइड्स को क्लासिफाई करने के लिए। फिर हम अब जाएंगे P, R, S हमारा हो गया, अब हम जाएंगे P, Q, S। हमने P, Q, R बना लिया था, अब हम बनाएंगे P, Q, S। नाउ P, Q एंड S। इसके बाद हमारे पास बचा है Q, R, S। नाउ नंबर 4 इज Q, R, S। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, जिसमें हमें हर एक ट्राइंगल को नेम देना था। हमारे पास क्वेश्चन था गिवन आर 4 पॉइंट्स P, Q, R, S इन अ प्लेन। एक प्लेन पे हमारे 4 पॉइंट्स गिवन थे P, Q, R, S, नो 3 ऑफ विच आर इन वन लाइन, जिसमें से हर एक 3 पॉइंट जो है वो अपनी लाइन पे गिवन नहीं था, मतलब अपनी लाइन पे मौजूद नहीं था। ये 3-3 करके बन रहे थे, क्योंकि हमारा बेसिकली टॉपिक ट्रायंगल है, तो हमें 3 के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड करना होगा, जैसे कि यहाँ पर हमने किया। तो ये इनके साइड्स एक तरीके से मेंशन नहीं थे। तो हाउ मेनी डिफरेंट ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म, यहाँ पर इन्होंने पूछा था कि कितने डिफरेंट ट्रायंगल्स यहाँ पर बन सकते हैं, नेम ईच ऑफ देम, और हमें इनका नेम भी लिखना था। तो हम सबसे पहले उन्होंने क्वेश्चन किया है कि कितने बन सकते हैं। यहाँ पर आप लोग कॉपी में डायरेक्ट सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ मैंने सोल्यूशन लिखा है। क्वेश्चन डायरेक्ट उतारेंगे नंबर 1, फिर उसके बाद आप लोग सोल्यूशन में लिखेंगे कितने हमने यहाँ पर फॉर्म किए हैं, 4
4 ट्राइंगल्स बन गए। उन्होंने क्वेश्चन में पूछा था कि कितने यहाँ पर फॉर्म कर सकते हैं, हम कितने बना सकते हैं डिफरेंट ट्राइंगल्स। तो हमने यहाँ पर बनाए हैं 4 और फिर उसके नाम बताएंगे कि हमने कौन कौन से बनाए हैं। हमने बनाया है एंगल ट्राइंगल PQR, फिर हमने बनाया है ट्राइंगल PRS, नाउ ट्राइंगल PSQ, ये किस तरह है PQS एंड लास्ट QR एंड S। ये हमारे यहाँ पर 4 ट्राइंगल्स बने हैं। इसकी है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कैन अ ट्राइंगल हैव 3 इक्वल साइड्स। सबसे पहले पूछ रहे हैं कि एक ट्राइंगल की 3 इक्वल साइड्स हो सकती हैं या नहीं हो सकती। इफ सो, अगर हो सकती है, नेम द कैटेगरी इट बिलोंग्स इन। फिर हमें उस कैटेगरी का नाम बताना है कि वो किस कैटेगरी का है। नंबर 2 का सोल्यूशन है ये, क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। सबसे पहले पूछा था कैन अ ट्राइंगल हैव 3 इक्वल साइड्स, क्या किसी ट्राइंगल की 3 इक्वल साइड्स होती हैं, हो सकती हैं। तो हम लिखेंगे यस, क्योंकि आप लोगों को ये नॉर्मली बात पता है कि एक ट्राइंगल की 3 इक्वल साइड्स हो सकती हैं। और अगर हो सकती हैं, आगे उन्होंने क्वेश्चन किया इफ सो नेम द कैटेगरी इट बिलोंग्स टू, और फिर वो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करेगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को टाइप्स पढ़ाई थी, हमारे पास टाइप्स में था टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, क्लासिफिकेशन बाय साइड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर पूछा है। तो जिस ट्राइंगल के 3 इक्वल साइड्स होते हैं वो हमारा होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये हमारा इक्विलेटरल से बिलोंग करेगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। Now number 3, classify the triangles shown below as scalene, isosceles or equilateral. Now students, इसमें आपने क्वेश्चन नंबर 3 में इसमें क्लासिफाई करना है। आप लोगों के पास यहाँ पर ट्राइंगल्स गिवन है, 3 ट्राइंगल्स, और आप लोगों ने खुद इसके नेम्स देने हैं, क्लासिफाई पहचानना है कि ये इसमें से स्केलेन ट्राइंगल कौन सा है, आइसोसेलेस कौन सा है और इक्विलेटरल कौन सा है। ये आप लोग खुद करेंगे ये वाला क्वेश्चन। इसके बाद जितने रिमेनिंग क्वेश्चन हैं आई विल सेंड यू ऑन योर ग्रुप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल हैव टू अंडरस्टैंड दिस सेशन। सबसे पहले आप लोगों ने इसको अच्छी तरीके से समझना है, क्योंकि हमारी आगे की एक्सरसाइजेस बिल्कुल हमारी जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी है स्टार्ट में उसी पर बेस करती है। अगर आपने वो सब समझ लिया तो ही आप आगे की एक्सरसाइजेस ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। एंड अगर किसी को कुछ समझ ना आए देन यू कैन आस्क मी इन योर ग्रुप्स, इन योर ग्रुप टाइमिंग्स। नाउ द टाइम ऑफ द टुडेज सेशन हैज़ बीन एंडेड हियर। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे एट योर होम्स। अल्लाह हाफिज़।